हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसा कि हम लोग को चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को सर्कल्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जो राउंड शेप का होता है एंड उसका जो मिडिल पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड अगर हम लोग सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं सो वी कॉल इट एज रेडियस। एंड अगर हम उस रेडियस को एक्सटेंड करके दूसरे पॉइंट ऑफ सर्कल की बाउंड्री तक टच कर दें तो वो हमारा टोटल जो होता है वो कहलाता है डायमीटर। ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं इस पूरी लाइन को डायमीटर। एंड देयर कैन बी एंडलेस नंबर ऑफ डायमीटर्स इन अ सर्कल, क्योंकि आप कहीं से भी डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे भी डायमीटर बना सकते हैं हम लोग, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी करके हम लोग डायमीटर्स बना सकते हैं। सो बेसिकली ये तीन चीज़ें सबसे बेसिक हैं जो आप लोग आज तक जानते होंगे किसी भी सर्कल के बारे में। अब हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला सबको पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल बेसिकली कुछ नहीं होता है। सरकमफरेंस जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ पेरीमीटर कहलाती है वही चीज़ सर्कल के टर्म्स में सरकमफरेंस कहलाती है। मतलब कि इस सर्कल की जो बाउंड्री है इसका जो टोटल लेंथ होगा इसको हम लोग सरकमफरेंस कहेंगे। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर एक आपको रिलेशन में बताना चाहूँगा कि जो डायमीटर होता है d वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये चीज़ आपको पता होंगी। तो उसी तरीके से हम लोग इस ही रिलेशन से अगर हम लोग सरकमफरेंस के फॉर्मूले को पाई डी लिख दें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 2r के जगह हम लोग d यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2r के जगह हम लोग d यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरीके से सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी हो जाएगा। देन अब हम लोग को इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा। अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। अब आप बोलोगे a क्या है, तो a जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स को a से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हमने a को लिया है एक एज अ वेरिएबल उसके तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अब आता है हमारे पास एक दूसरा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया एंड ये हमारी हाइट हो गई एंड ये हमारा बेस हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो कुछ जनरल बातें थी जो आपको बेसिक्स ऑफ इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। अब कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में एज अ न्यू पढ़ना है, तो उस पर अब हम लोग मूव करते हैं। सो द न्यू थिंग वी हैव टू स्टडी इज़ द कैटेगरी कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर्स। अब आप लोग को मैं पहले ये बताऊंगा कि सेक्टर किसे कहते हैं, देन हम लोग उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। तो पहली कैटेगरी है हमारी एरिया ऑफ सेक्टर्स। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है सर्कल का एंड यहाँ से अगर मैं दो रेडियस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो आप लोग ये जो एरिया देख रहे हो, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर। एंड ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, जो मेजॉरिटी पोर्शन में है, इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये है हमारा मेजर सेक्टर एंड ये है हमारा माइनर सेक्टर। तो ये दो सेक्टर्स होते हैं किसी भी सर्कल में। देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी नेमिंग कर दें, लेट्स से हम लोग सेंटर को ओ से दिखा रहे हैं
लेट्स से दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल, अंदर जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस एंगल इज थीटा। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज़ जो हम लोग को इस कैटेगरी में पढ़नी है वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो माइनर सेक्टर होता है उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये जो सर्कल का एरिया होता है इसमें हम लोग थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वाला जो एरिया है, इसको निकाल सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला है जो आपको इस बार पढ़ना है क्लास 10th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट जो सेकंड फार्मूला आता है इसी कैटेगरी में, वो होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो बड़ा वाला सेक्टर था उसका एरिया किस फार्मूले से निकलता है वो भी अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, इसी सेम फार्मूले में बस एक चेंज करना होता है। वो क्या करना होता है, पहले आप यहाँ पर डायग्राम में देखो। तो देखो, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और टोटल जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल जो सर्कल का एंगल होता है वो होता है हमारा टोटल 360 डिग्री। अब इस 360 टोटल एंगल में से मैं अगर थीटा को माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये निकल आएगा। तो उसी तरीके से ये जो एंगल है वो क्या है, 360 डिग्री में से थीटा को माइनस कर दूं तो ये पूरा जो एंगल है वो हम लोग कहेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप लोग ने एक चीज़ और यहाँ पर देखी होगी, या मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है वो। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लेट से C बोल दूँ तो ये ACB जो है ये एक आर्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये जो है ACB ये एक आर्क क्रिएट कर रहा है। कैसा आर्क क्रिएट कर रहा है, ये एक माइनर आर्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनर सेक्टर में बन रहा है तो माइनर आर्क क्रिएट कर रहा है। तो इसका भी हम लोग को लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो उसको मैं यहाँ पर उसका नेमिंग करता हूँ। थर्ड फार्मूला जो हम लोग को पढ़ना है वो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि इस केस में इस डायग्राम में क्या है, ACB। तो हम लोग लिख देंगे ACB। वो क्या होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। जी हाँ दोस्तों, ये थीटा अपॉन 360 में जब हम लोग सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग माइनर सेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर के आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। एंड अब इसी तरीके से जो फोर्थ फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, पहले उसका मैं नेमिंग करता हूँ फिर आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अब इसी डायग्राम में देखो, माइनर सेक्टर हमने क्या निकाला यहाँ पर, ACB, ठीक है। अब जो ये एरिया है मुझे बताओ, वही तो मेजर सेक्टर कहलाएगा। लेट्स से ये पॉइंट हमारा D है, तो ये ADB, दिस होल जो लेंथ है यही तो हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेजर सेक्टर का जो नेमिंग है, 1 मिनट, देखो क्या नेम था, ADB। तो ये जो पूरा जो बड़ा वाला सेक्टर, मैंने जो अभी आर्क दिखाया, इसका फार्मूला होता है सेम हम लोग को जैसे यहाँ पर 360 माइनस थीटा किया था अपॉन में 360, बस वही करना है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इजी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बस हो गया। यही हमारा फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये पहली कैटेगरी थी जिसमें हम लोग ने एरिया ऑफ सेक्टर्स के अंडर में ये सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग एक नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे जो कि हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग को जो सेकंड कैटेगरी पढ़ना है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट क्या होता है। लेट्स से अगर मैं एक सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो ये छोटा वाला पार्ट एंड दूसरा ये बड़ा वाला पार्ट। तो ये जो छोटा वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पार्ट इस कॉर्ड ने डिवाइड किया है सर्कल को, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो अब हम लोग को इन्हीं दोनों चीज़ों के एरिया को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पता करते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी सर्कल में हम लोग किसी कॉर्ड से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो सेगमेंट में डिवाइड होता है, जैसे कि इस केस में। बट वहीं अगर हम लोग जो पहले जो केस देख रहे थे, या फिर मैं आपको यहाँ वापस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर किसी सर्कल में उस सर्कल को हम लोग रेडियस के थ्रू हम लोग अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माइनर सेक्टर एंड दिस इज अ मेजर सेक्टर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग ने कॉर्ड से इस सर्कल को डिवाइड किया है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट एंड ये हमारा मेजर सेगमेंट। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो एंड आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ एंड हम लोग उसमें माइनर और मेजर सेगमेंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम लोग एक कॉर्ड से सर्कल को डिवाइड करते हैं। लेट से मैंने इस कॉर्ड से सर्कल को डिवाइड कर दिया, तो नीचे वाला जो छोटा जो पार्ट बचा है वो माइनर सेगमेंट एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। अब हम लोग को अगर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग को इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट से दिस इज द ओ विच इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग इस कॉर्ड के इस पॉइंट से ओ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस कॉर्ड के इस पॉइंट से ओ तक एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी नन अदर देन रेडियस ही कहलाएगी। इसमें अगर हम लोग देखें, नॉर्मल सी बात है कि ये भी हमारा रेडियस ही होगा एंड ये भी हमारा रेडियस ही होगा। तो अब हम लोग को सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ कि हम लोग को एरिया कौन सा निकालना है। हम लोग को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। तो पहला जो हम लोग को इसमें दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसमें कि ये कॉर्ड जो रेड कलर से मैंने दिखाया है उससे मैंने एक सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट और नीचे वाला माइनर सेगमेंट। फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर सेंटर से इस कॉर्ड के एक पॉइंट को जोड़ा एंड दूसरे कॉर्ड के दूसरे पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया। और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है इस माइनर सेगमेंट का। तो इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है पूरा हमारा एक सेक्टर क्रिएट कर रहा है ना। अगर इस सेक्टर के एरिया में से हम लोग अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हम लोग ईजिली अपना ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस वही हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। हम लोग का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो एक सेक्टर क्रिएट हो रहा है उसके एरिया में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट्स से इसका नेमिंग कर देते हैं, लेट्स से दिस इज ओ ए बी। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूले में ओ ए बी। तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया। दैट्स इजी लाइक दैट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है हम लोग ने पहले देख चुका है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एंड इसमें से हम लोग को माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है, जो कि है हमारा एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल के यहाँ अलग अलग थीटा की वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ 60 आ जाती है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर कि हम लोग √3/4 ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ 90 डिग्री आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड एक थर्ड केस आता है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक नोट पॉइंट में बताऊंगा। अगर वैसा कुछ केस आता है तो हम लोग एक अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, हमने एरिया देखा माइनर सेगमेंट का। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर मैं एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि उस डायग्राम में आप लोग को वो समझा दिया मैंने। तो लेट्स से हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका मिडिल पॉइंट है एंड यहाँ से एक कॉर्ड ने इस सर्कल को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में। अगर हम लोग देखो, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इस मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब सिंपल सा आप लोग एक रीजनिंग लगाओ और एक नॉर्मल सा दिमाग लगाओ इसमें कि अगर हम लोग पूरी जो सर्कल का एरिया है, अगर हम लोग उसमें से इतने पार्ट को रिमूव कर दें, इतने पार्ट का एरिया अगर हटा दें तो हम लोग को जो चाहिए हम लोग को एरिया, वो वाला हम लोग को एरिया मिल जाएगा। तो बस वही हमारा फॉर्मूला है, हमें वही करना है। तो हमारा फार्मूला ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल जो सर्कल का एरिया है उसमें से अगर हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा नॉर्मल।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस फार्मूले से हम लोग मेजर सेगमेंट के एरिया को निकालते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक बोनस कहा था, एक जो नोट पॉइंट कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखोगे सर्कल में 2-3 केसेस होते हैं जो कि मैंने दो आपको ऊपर बता भी दिए थे, बट वापस मैं आपको एक बार उसको याद दिला देता हूँ। तो लेट्स से मैं 3 अलग अलग केस लूँगा और तीनों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ये अलग से नहीं बताना पड़ेगा, एंड आप लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखे रहोगे तो वहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, वरना वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो क्वेश्चन के साथ उस चीज़ में आप लोग थोड़े से मैसअप हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, अगर ये 3 केस लेते हैं, मान लो ये हमारे सेंटर्स हैं तीनों सर्कल के, एंड हम लोग इसमें सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं रेडियस को वहाँ तक ज्वाइन करके। 1 मिनट, लेट्स से ये एक सेक्टर इसमें, ये सेक्टर इस सर्कल में, ये सेक्टर इस सर्कल में। तो अब देखो 3 केस यहाँ पर बनते हैं। अगर ये तो यहाँ पर हम लोग इसको सेगमेंट हम लोग ऐसा बना रहे थे, लेट्स से अगर यहाँ 60 डिग्री आता है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो इस केस में हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे √3/4 a²। कैसे यूज़ करना हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो में। एंड नेक्स्ट, अगर ये जो एंगल 90 डिग्री का बन जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, तो इस केस में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये यूज़ करेंगे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड थर्ड केस में क्या होता है, ये जो एंगल है ये ना तो 60 होता है ना तो 90 होता है। लेट्स से ये कोई भी एक रैंडम एंगल है x मान लो, ना तो ये 60 है ना तो ये 90 है। तो उस केस में हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद कर लेना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले रेडियस का स्क्वायर करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे sin θ/2 से, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे cos θ/2 से, दैट्स इट। तो अगर 60 डिग्री आ रहा है ट्रायंगल में तब ये फार्मूला, 90 डिग्री आ रहा है तो ये फार्मूला, एंड अगर 90 या 60 में से कोई केस नहीं आ रहा है, कोई अलग ही एंगल आ रहा है, तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ।